डॉक्टर साहब खुशामदीद प्रोग्राम में अभी मैं देख रहा था जो रूसी एजेंसी है टास, उन्होंने बताया कि जी रूस ने भी पाकिस्तान इंडिया को कहा है एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट इंगेज इन डायलॉग। डीजीआईएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के शवाहिद और भारतीय तैयारियां अपनी जगह, लेकिन कमिंग फ्रॉम रशिया सर, वो कह रहा है कि भारत को और पाकिस्तान को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। रूस हमेशा से भारत की जानिब उसका रुख रहा है, उनकी जानिब रुझान रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल उनकी स्टेटमेंट है जो अभी आई है। वो पाकिस्तानी सफ़ीर से मिले हैं उनके जो वजारत ख़ारजा के ज़िम्मेदारान है, जिसके बाद ये रूसी एजेंसी ये खबर दे रही है। इसका मतलब है कि रूस भी इस बात के हक में नहीं है कि भारत को स्ट्राइक करे या इस खत्ते में कोई जंग आए। जी, बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि तमाम ममालिक जो हैं वेस्टर्न हों या ईस्टर्न हों, अरब ममालिक हों, तमाम ने भारत को इस दफ़ा बाज़ किया है कि वो कोई इस तरह की जो है वो जिंगोइज़्म तो वो कर रहे हैं डोमेस्टिकली, लेकिन कोई मिलिट्री एडवेंचरिज़्म ना करें जिससे पूरे का पूरा खित्ता जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और रूस इसलिए कह रहा है कि रूस की भी तो आपको पता है सारी की सारी जो तेल की सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो सकती है, जो इस वक़्त भारत में आ रही है। तकरीबन 40-50 अरब डॉलर का तेल उन्होंने खरीदा है और बेचा है। तो ये चीज़ों को देखते हुए हर मुल्क जो है वो सोच रहा है कि इंडिया को रोका जाए कि मिलिट्री एडवेंचरिज़्म की तरफ ना जाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया नॉर्मली जब इस तरह की प्रैक्टिस करता था, फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है और उसके अपने ज़ाहिर बात है नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डोमेस्टिक आउटरीच होती है। नरेंद्र मोदी अपनी गिरती हुई जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है उसको मज़ीद हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो उस वजह से ये जो वाक़यात होते हैं तो अमूमन वेस्ट से कभी सपोर्ट मिलती थी। अगर आप माज़ी में चले जाएँ 2019 में जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो उस वक़्त अमेरिकी लीडरशिप जो उस वक़्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने ये कहा था कि इंडिया हैज़ अ राइट ऑफ हॉट परसूट। तो ये चीज़ें जो हैं इंडिया को सपोर्ट मिलती थी, लेकिन इस दफ़ा किसी ने कोई सपोर्ट नहीं दी। लोगों को पैटर्न समझ आ गया जामी साहब कि आप देखें 2014 से लेके अभी तक हम्म। जब से नरेंद्र मोदी पावर में है, हर रोज़ पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में डिटीरियरेशन है। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है। 5 साल में 1 वाक़या वो करवाते हैं जिसको लेके वो अगले 5 साल घूमते रहते हैं। ठीक। और दूसरी एक और बात जिसकी वज़ह से जामी साहब इंडिया को सेटबैक हुआ है, वो वो ये है क्या? कि इंडिया का जो वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का जो नेटवर्क पकड़ा गया। जी। आपको पता है इंडिया के 9 नेवल इंटेलिजेंस के लोग कतर में जासूसी करते पकड़े गए जिनको सजाए मौत हुई। हम्म। और फिर नरेंद्र मोदी वहां पे जाके अमीर ऑफ कतर से माफी मंगवा के वो बंदे वापस लेके आए। हम्म। ये भी पिछले साल की बात है। हम्म। फिर आपको पता है सारी की सारी जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है वो इकट्ठी हो गई जब कनेडियन पार्लियामेंट के अंदर इंडिया की जो एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है उनकी बात हुई कि वो वहां पे कनेडियंस को कत्ल कर रहे हैं। अमरीकियों को भी इस चीज का पता चला। तो वो जो वेस्ट के अंदर इंडिया का एक सॉफ्ट सपोर्ट थी वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की वजह से अब वो नहीं रही। सो डिप्लोमेटिकली भी दुनिया सपोर्ट इस दफा नहीं कर रही। और क्योंकि वेस्ट खुद मुतासर था, कनाडा और अमेरिका ने खुद इनके बंदे पकड़े। आपको पता है कि इस वक्त रॉ का नॉर्थ अमेरिका के अंदर कोई जो प्रेजेंस नहीं है और हम्म। ये अमेरिकन ने और कनेडियंस ने खुद निकाले हैं। अच्छा। सो इस चीज को देखते हुए वो जो सपोर्ट मिलती थी वो नहीं रही। और फिर लोग समझते हैं कि ये मुसलसल मोदी साहब की प्रेजेंस के बाद ये हालात खराब हो रहे हैं। तो इट्स नॉट कि ये पाकिस्तान कर रहा है, ये मोदी साहब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसलिए शायद इस दफा डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी नहीं, और रशिया को भी ये कहना पड़ गया कि आप इन चीजों में ना पड़े। इवन के कतर, यूएई, तमाम अरब ममालिक और सारे ये कह रहे हैं। बहरहाल लेट्स सी। आज फिर नरेंद्र मोदी ने अपने डिफेंस मिनिस्टर, सर्विसेज चीफ और एनएसए दोवल से मुलाकात की है और वो कह रहे हैं जी हम आपको ऑपरेशनल फ्रीडम देते हैं। सो थिंग्स आर नॉट एज इजी। बट आज पाकिस्तान के डीजीएसपीआर ने जो सबूत दिए हैं, सिर्फ रेटरिक नहीं है। वहां पे तो आपको पता है कि 7 दिन हो गए हैं, सबूत भी नहीं है। तो पाकिस्तान ने सबूत दिए। नाउ इज द टाइम फॉर एक्शन, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल ठीक। आउटरीच टू द वेस्ट। डॉक्टर साहब अभी इत्तला आ रही है कि 40,000 से जायद जो हिंदुत्व ड्रेवन मुसल्ला हिंदू उनके राष्ट्रीय सेवन संघ के और दीगर, उनको कहा गया कि भारत वहाँ उनको भेजा जा रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। साथ दूसरा सवाल भी ले लें कि ये जो खुफिया एजेंसियाँ यूजली वो दहशत गर्दी में ये ऐसे नेटवर्क में मुलविस होती हैं। हाजिर सर्विस सेना के लोग मेजर हों या सूबेदार हों, वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस हैं सर? देखिए ये वो जैसा कहते हैं ना, कोई रूल्स ऑफ द गेम तो होते नहीं है। और इंडियन फोर्स जो है
वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई है। आपको पता है जो इस वक्त सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, ये रिटायर्ड हो चुके थे, इनको दोबारा फौज में लिया गया है एज ए सीडीएस। सो नरेंद्र मोदी ने अपनी जो फौज है उसको बहुत उसकी वो जो जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्ट को बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। ये इंडियन रिटायर्ड फौजी कहते हैं कि हमें ये जिस अंदाज से फौज के अंदर मनमानियां की जाती हैं और जिस अंदाज से रिटायर्ड बंदे को यूनिफॉर्म पहना देना, कहना कि आज के बाद तुम सीडीएस, और ये लफ्ज बोलते हैं इंट्रोपरेबिलिटी, मींस के जनाब हम तमाम फोर्सेस को सिंक करने लगे हैं, हम जनाब हम अपना डिफरेंस खत्म करने लगे हैं। तो उसमें एक कन्फ्रंटेशन रहती है एयरफोर्स, नेवी और इन चीजों में। तो ये मोदी साहब ये काम करवाते रहते हैं, और खासतौर पे दोवल साहब एनएसए को बिठाए इसलिए क्या है। अब्दुल्ला साहब, ये जो ऑपरेशनल फ्री हैंड दिया है मोदी ने अपनी सेना को, पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए? क्या है पाकिस्तान का जवाब? देखिए, पाकिस्तान का जवाब जो है बड़ा बैलेंस्ड है, और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन कर दी हुई है। और आप देख लीजिए कि मोदी ने ये बात तो कही है, लेकिन जनरल शर्मा ने अभी नदरन कमांड को जो है संभाला है आज ही, और उनके अफसर जो हैं वो इस टाइम पे कन्विंस्ड नहीं है। आप देख लीजिए कि ये एक आदमी अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरी एक सोच कार फरमाया है। तो अगर वहां नदरन कमांड लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आप ऑपरेशन फ्री विल जो मर्जी दे दें, ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, छोटी मोटी स्कर्मिशेस जो हैं वो जारी रहेंगी, इट कुड बी एनीथिंग, वो मिसाइल अटैक हो सकता है, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो भी मजबूत है। बूट्स ऑन ग्राउंड का वो सोच भी नहीं सकते। ये उनकी मेरे ख्याल में एक नाइटमेयर होगा उनके लिए कि अगर उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड रखे। एयर कैपेबिलिटी उनकी इस टाइम पे बहुत कमजोर है, क्योंकि उनकी जो कन्वर्जन है राफेल जेट के ऊपर वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। जो उनकी फौज के पास तकरीबन 50% वो वेपन है जो रशियन बेस्ड वेपन है, तो इस वजह से वो कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रशियन बेस्ड इक्विपमेंट टू डिफरेंट, जो उसके अंदर खासतौर पे अमेरिकन और दीगर। इस बार जो अमेरिका की सपोर्ट थी, आप देख लें कि उन्होंने बायलैटरलिज्म पे बात कर दी, क्योंकि जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई और सीआईए ने बताया, ब्रीफ किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो उन्होंने कहा कि ये दो मुल्कों के माबैन फैसला मामला है, आप खुद ही तय करें। तो जिससे मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी के जो मौकफ था उसको बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ पहुंची। और फिर जाहिर है जब अमेरिका ने ये कह दिया तो यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ जाएगा, वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा होगा। तीसरी चीज जो इसके अंदर अहम है वो ये है कि मीडिया उनके सवालात उठाना शुरू हो गया है, और वो ये कह रहे हैं, और खुद ये आपका सुनो टेलीविजन जो है वन ऑफ द चैनल जिसको बंद किया गया, ब्लॉक किया गया है, और वो भी इस नाचीज का वो क्लिप था जो जफर हिलाली साहब के साथ हमने किया प्रोग्राम बराह रास्त, जो मिलियंस में गया, भारत में बहुत देखा गया, हिंदी में नीचे हमें गालियां पड़ी, कमेंट्स दिए गए। वो क्लिप बुनियादी वजह बना क्योंकि उसमें जफर हिलाली साहब ने कहा था कि अगर इंडिया ने हमला किया तो वो याद रखे कि कई भारतीय शहर पाकिस्तानी मिसाइल्स के निशाने पर हैं, और हमने जो एटमी बम रखा हुआ वो सजाने के लिए नहीं रखा हुआ, चलाने के लिए रखा हुआ है। तो उस धमकी से वो इतने खौफजदा हुए कि सुनो टीवी की नशरियात वहाँ बंद कर दी, और यूट्यूब की जो हमारी ट्रांसमिशन थी उसको भी बंद कर दिया। और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आज आप भी वैसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगली पाबंदी इंडिया ने आप पे लगा देनी है। देखें, मैं तो ये सिर्फ कहता हूं, मेरे तो ऊपर पहले ही वो कहते हैं, मेरे ऊपर तो 2 पेज का आर्टिकल जो है वो टाइम का इंडिया टुडे लिख चुका है कि द मैन बिहाइंड कश्मीरी मूवमेंट